हेलो गाइस, आपके अपने चैनल कर क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंडेसिस टॉपिक जो सीए और सी में फाउंडेशन दोनों में बड़ा कॉमन और बड़ा इजी चैप्टर्स है और इसमें से नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत सुपर इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से और बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। देखिए मैं कैसे करूंगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको एग्जाम में क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है, इसमें कौन कौन से लॉ हैं। So I will discuss all these things. Okay. Now I am going to start the topic. अब देखो इंडेसिस में होता क्या है, जैसे कि मैंने ये 4 नंबर ले लिए 2 2 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ देखो, अब इसकी जो इस पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 पावर मान लेते हैं, 1 पावर मान सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है तो ये क्या होगा कि बेस सेम है ये वाला, ये इसको 2 को बोलते हैं बेस और ऊपर जो नंबर होता है वो कहलाता है पावर। तो क्या होता है, बेस सेम होता है, तुम्हारा कंसेप्ट है बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हुआ 2 पे पावर 1 1 1 1, ये कितने बार नंबर आया है 4 टाइम्स, इट मींस 4 बार पावर ऐड हो गई। तो ये फाइनली कितना हो गया 2 पे पावर 4 हो गया। बेसिकली यहाँ पे 2 क्या है, देखिए 2 इज द बेस, 2 बेस है और 4 इज द पावर, है ना। तो हमने कहा ऑन मल्टीप्लाइंग द सेम बेस नंबर, अगर किसी सेम नंबर बेस नंबर को लें मल्टीप्लाई करें, है ना, तो उसकी पावर ऐड होती जाती है। जैसे मैंने 5 5 3 बार ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 0 हो जाएगा क्योंकि 3 बार आया है, ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब थोड़ा सा और पॉइंट है, एनी नंबर पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 अगर लें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सेप्ट अगर आप 0 की पावर 0 लेंगे तो नॉट डिफाइंड नंबर है। 1 0 1 मतलब यह कि 0 नहीं ले सकते आप, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कुछ सर्टेन लॉज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और हमने कह दिया पहला लॉ है a पे पावर n इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू। अब हमने अभी बताया आपको कि अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग इंडेसिस। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा भाई देखो 7 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 3 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 + 3, तो हो जाएगा 7 पे पावर 7, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट है a पे पावर -n इज इक्वल टू 1/a पे पावर n। हमने कहा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आएंगे तो पावर जो है साइन उनका चेंज हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज मैंने 5 - 3 का, तो आप कहेंगे मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो पॉइंट पावर हो जाएगी, तो इसकी फाइनल वैल्यू 125 हो जाएगी, ठीक है जी, ऐसे होगा। या आपको 216 दे रखा है और आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि 216 जो है ना वो 6 पे पावर 3 होता है, 2 से 16 का क्यूब होता है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे 6 पे पावर -3। हम ऐसे भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेसिस। इज क्लियर टू यू। अब देखिए ये a पे पावर n a पे पावर n दोनों हैं, तो हम इसको बोलते हैं डिवीजन इंडेसिस। मैंने जैसे क्या किया आपको डिस्कस किया कि 1/n a पे पावर n को क्या लिखेंगे a पे पावर -n, तो जैसे ये है तो a पे पावर n है ही, इंटू में 1/a पे पावर n है, इसको मैं लिख दूंगा a पे पावर -n। और फिर क्या कंसेप्ट मेरा कि सेम जैसे तब पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया ये a पे पावर n -1 हो गया। इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कहा भाई 3 पे पावर n अपन 3 पे पावर 4 ले लिया, तो हुआ क्या 3 पे पावर n तो ठीक है, लेकिन ये अगर ऊपर जाएगी 1/3 पे पावर 4 तो हो जाएगी 3 पे पावर -4, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 3 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 अगर आपको याद है तो 243 होता भी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे अगला हमने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, a पे पावर n पे पावर n, मतलब पावर पे पावर अगर लगी हो तो हमारा कंसेप्ट है कि जो पावर पे पावर होती है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि सपोज मैंने 3 पे पावर हमने 5 कह दिया, होगा क्या, इसका मतलब क्या है, जैसे ऊपर भी बताया कि पावर का मतलब है कि सेम नंबर उतने टाइम रिपीट होना, तो इसके हिसाब से 3 पे पावर 4 5 बार लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी कर सकते हैं 3 पे पावर 4 5 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। और दूसरी बात इस फॉर्मूले से, इसमें तो लंबा टाइम लगेगा, फॉर्मूला अगर मैं ये वाला यूज करूंगा तो मैं कहूंगा 3 पे पावर, ये आपस में मल्टीपल हो जाते हैं नंबर, तो हो जाएगा 3 पे पावर 20। ऐसे करेंगे तब भी क्या होगा, इन सबको ऐड करेंगे तब भी 20 आने वाला है। इट इज क्लियर टू यू। अब अगला देखो, अगला है a पे पावर n, a पे पावर 1/n। ये क्या है, a का nth रूट है, a का nth रूट,
ठीक है, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने कहा 25 पे पावर 3/2, ठीक है, तो ये 1/2 है, तो ये देखो 1/2 मैंने ऐसे लिखा और ये हो गया 3/3। तो 1/2 ये क्या हो गया बेसिकली 25 का रूट क्या होगा 5 होगा, तो 5 पे पावर 3 हम कह सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको। देखो 25 जैसे 25 है, 25 को मैं कह सकता हूं 5 स्क्वायर होल पावर 3/2। अब जो अभी मैंने कंसेप्ट ऊपर डिस्कस किया है मैं इसको ले लूं तो हो जाएगा पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीपल हो जाती है, तो जाएगा 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल कितना आ जाएगा 5 क्यू आ जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज क्लियर टू यू। अब जैसे नेक्स्ट है ए बी पे पावर n इक्वल टू, अब ये दो नंबर कोई नंबर प्रोडक्ट में है, कोई दो नंबर प्रोडक्ट में या कोई सिंगल नंबर है जिसके आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो वैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा 6 पे पावर 5, 6 पे पावर 5 ले ली मैंने एग्जांपल के तौर पर, तो 6 पे पावर 5 में अब क्या होगा 6 के देखो फैक्टर होते हैं 2 × 3, तो मैं इसको लिखूं 2 × 3 पावर 5। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है इससे ही सेपरेट हो जाएंगे दोनों नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5, इस तरह से हो जाएगा। प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से मैंने इंडेक्सेस के जो लॉज आपको डिस्कस किए हैं उसके बेस में डिस्कस करूंगा किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन सीएमए और सीए फाउंडेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट और आए भी हुए हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है कि 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों के बेस इक्वल है और पावर लगी हुई है इन पर, तो हमारा कंसेप्ट था ऑन मल्टीप्लाइंग द सेम बेस नंबर पावर विल बी एडेड। हम क्या करने वाले हैं, तो ये हो जाएंगे पावर ऐड हो जाएंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। अब क्या है ये आपस में सारे नंबर कट गए, प्लस का ये माइनस का ये इस तरह से कट गए, तो क्या हो गया x पे पावर 0। हमने पहले बताया एनी नंबर पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है, इसका क्या आंसर आ गया 1। इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपको ये भी बताया था अभी कि अगर 1/x पे पावर n है तो मैं x पे पावर माइनस n लिख सकता हूं इसको, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं क्या करने वाला हूं, हमने कहा xa इंटू x पे पावर माइनस b, ऊपर गया तो चेंज होगी पावर, ऐसे ही x पे पावर b इंटू x पे पावर माइनस c होगी अंदर, है ना, x पे पावर माइनस c हो गई। ऐसे ही ये x पे पावर c है, ये x पे पावर माइनस c हो गई, और इन पर होल पावर भी लगाइए, इस पर है b प्लस c है और इस पर c प्लस a है। अब देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा x पर पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी इंटू x पर पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी इंटू x पर पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। अब इसे क्या हुआ, सारे देखो लॉज यूज हो रहे हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर पावर पे पावर वाला कंसेप्ट आ गया, तो क्या हो गया x पर पावर a माइनस बी इंटू x पर पावर a प्लस बी, x पर पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू x पर पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी, x पर पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी इंटू x पर पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद करो, कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, वो क्या होता था a माइनस बी और a प्लस बी लिखते थे, तो वो हो गया फॉर्मूला। तो मैं इन दोनों को क्लब करूंगा तो हो जाएगा x पर पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x पर पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x पर पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में बेस में तो फिर से पावर ऐड हो जाएंगी। देखो x पर पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये सारी कट गए, तो x पर पावर 0 आ गया, x पर पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 आ गई, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरह का है। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो इसको एक मेरे को थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अब जैसे 4 इतना है, अब सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा इंडेक्सेस में क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है कोशिश करते हैं कि उसको पावर के फॉर्म में अगर लिखने की स्थिति में तो लिखेंगे। जैसे 32 है, 32 को हमें मालूम है कि 32 का मतलब होता है 2 पे पावर 5, इसलिए तो मैं 32 को ऐसे लिखूंगा। और 4 है, 4 को मैं जैसे मेरे पास नंबर दे दिया 4/32 1/5, तो अपन क्या करने वाले हैं कि इसको 2 पावर 2 लिख दिया, और नीचे 32 है, 2 पे पावर 5 होल पावर 1/5 दे रखा है इसमें क्वेश्चन में। अब मैं क्या करने वाला हूँ 2 पे पावर 2 यहाँ पे आ गया, और देखो
ये पावर पे पावर है, मल्टीपल हो जाएंगे, तो क्या हो गया 5 इंटू 1/5, तो क्या आ गया 2 स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर 1 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा 2 पे पावर 2 माइनस 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा फाइनल आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट मैंने दे रखा है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि 256, अब देखो पहली बात तो सबसे बड़ी बात 256 है, 256 किसका फैक्टर होते हैं, देखो 2 की पावर अगर के फॉर्म में अगर मैं जाऊं तो ये होता है 2 पे पावर 8 होता है 256, सबसे छोटा नंबर, 2 पे पावर 4 होता है, 2 पे पावर 8 होता है 256, है ना। तो यही नंबर था। अब यहां पे देखो 256 एक्स पे पावर 8 अपॉन वाई पे पावर -4 है, होल पावर 1/4 है। अपन क्या करने वाले हैं कि इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो देखो 256 पावर 1/4 कर दिया मैंने, और एक्स पे 8 पे पावर 1/4 कर दिया। दूसरी बात है ये अगर ऊपर जाएगा तो वाई पे पावर 4 हो जाएगा, तो वाई पे पावर 4 और इस पे फिर बन जाएगी 1/4, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 2 पे पावर 8 मैंने आपको जैसे कि बताया, ये 1/4 है, और ये एक्स पे पावर 8 ये 1/4 है, और ये वाई पे पावर 4 ये 1/4 है। तो अब ये देखो ये पावर पावर मल्टीपल हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 पे पावर 8/4 यानी 2 आ गया, इंटू एक्स पे पावर 8/4 यानी 2 आ गया, एक्स पे पावर भी 2 आ गया। चलो मैं लिख देता हूं कि 2 पे पावर 8/4 स्टेप दिखा देते हैं, इंटू एक्स पे पावर 8/4 इंटू वाई पे पावर 4/4, मैंने ऐसे लिखा। अब क्या हुआ, ये 2 पे पावर 2 बचा, ये एक्स पे पावर 2 बचा, और ये वाई पे पावर 1 बचा, कुल मिला के 2 पे पावर 2 को मैं लिख सकता हूं 4, तो जाएगा 4x²5। ये मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। अब देखिए मैंने इसकी क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू मैंने पूछी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करने हैं, जैसे 2 पे पावर n+1 मेरे को नीचे दे रहा है डिनोमिनेटर में, और n+1 यहाँ पर और 2n+1 यहाँ पर है, तो हमारा काम है कि हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि 2 पे पावर n+1 1 और +3 -3 इंटू 2 पे पावर n+1 अपॉन 2 पे पावर n+1 इंटू 5। अब ये दे रखा है, तो मैंने इसको अभी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर n+1 इंटू 2 पे पावर 3। देखो सेम बेस है, ऐड है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -3 इंटू 2 पे पावर n+1 अपॉन 2 पे पावर n+1 इंटू 5। अब देखो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पे पावर n+1 कॉमन आ रहा है, बचा क्या 2 पे पावर 3 -3 बचा, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, नीचे तो ही रखा है। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब हमारा बचा क्या, 2 पे पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 8 - 3 अपॉन नीचे कितना बचा 5, तो ये क्या हो गया 5/5। इसका इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन दिया है, इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी हमने 1/x + 1/y + 1/z किसके बराबर होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को, हाउ विल करेक्ट दिस क्वेश्चन। एग्जाम में आया हुआ है, ये सीए में भी आया है, सीएमए में भी आया है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको समझा लेता हूँ, बहुत ही इजी है। 2 पे पावर x = 3 पे पावर y = 6 पे पावर -z है, मैंने इसको k ले लिया, मैंने k ले लिया। अब आप सोचो 2 पे पावर x = मैं k कह देता हूँ कुछ समय के लिए 2 पे पावर x को मैंने k के बराबर लिख दिया, ठीक है। 2 पे पावर x बराबर k, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा दोनों पर x चढ़ा दूं दोनों तरफ ऐसे, तो ये क्या हो गया 2 = पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 = k पे पावर x आ जाएगा। सेम वे अगर मैं 3 पे पावर y को k ले लेता हूं, 3 पे पावर y को k ले लेता हूं, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 = k पे पावर 1/y, ये भी सही है अपने पास, ठीक है। और दूसरी बात देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, एक दे रखा है 6। अब यहां से देखो, थोड़ा सा ध्यान से पॉइंट देखना है। अब देखो 6 पे पावर -z = k है, तो 6 पे पावर -z = k, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 6 पे पावर कितना, अब मैं z का ऊपर मल्टीपल कर लूं तो क्या हो जाएगा, 6 पे पावर z करूंगा तो 6 पे पावर -1 हो जाएगा, 6 पे पावर -1 = k पे पावर 1/z आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमें
वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड निकालना है। देखो मैं इस नंबर को मल्टीपल कर देता हूँ, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के पे पावर वन अपॉन एक्स प्लस इंटू के पे पावर वन अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू बेस सेम है तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे पावर ऐड हो जाएंगे। देखो ये हो गई पावर ऐड। अब देखिए मेरे को इसका नहीं पता है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि देखो इस वाले नंबर के साथ इस वाले नंबर को मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो देखो 6 इंटू 1/6 तो क्या होगा 6 इंटू 1/6 हो जाएगा। 6 पे पावर -1 क्या होगा 1/6 और इन दोनों नंबरों को मल्टीपल कर देते हैं इज इक्वल टू के पे पावर 1/x प्लस 1 के पे पावर 1/y इंटू के पे पावर 1/z। ये ऐसे मैंने कर दिया। अब हुआ क्या कहानी, ये हुआ कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो गया। ये आ गया अपने पास रिलेशन। लेकिन आपसे वैल्यू पूछी है क्या ये, तो हम ये भी जानते हैं कि एनी नंबर पावर 0 में 1 होता है, तो मैंने क्या करा k पे पावर 0 इज इक्वल टू 1/this मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं बेस सेम है पावर कंपैरिजन कर लूं तो यू विल गेट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जी। अब देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कैसे करना है टेंट। अब यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3 ये दे रखा है। फिर इसमें कहा है कि वैल्यू निकालिए x³ माइनस 6x क्या होगा। यहाँ से देखने से मेरे को लग रहा है यहाँ पर इन नंबर के क्यूब रूट दे रखे हैं, तो मेरे को अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर लेता हूँ तो मेरे को इजी रहेगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पास एक तो a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले तो यह याद रखना पड़ेगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा ये हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3 का होल क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो 2 पे पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस 2 पे पावर 2/3 होल पावर 3 प्लस 3 इन दोनों का मल्टीपल 2 पे पावर 1/3 इंटू 2 पे पावर 2/3 ब्रैकेट में 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3 ये हो गया मेरे पास। अब देखिए मैंने जो आपको पढ़ा है लॉज, इसके लॉज लगाएंगे इंडेक्सेस के, तो ये देखो पावर पे पावर है तो 1/3 इंटू 3 यहाँ आ गया प्लस 2/3 इंटू 3 यहाँ आ गया प्लस 3 बेस सेम है तो इसमें पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे x रख देता हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा ये x³ इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 पे पावर कितना आ गया 1 प्लस ये कैंसिल हो गया तो ये गया 2 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू ये देखो ऐड होंगे तो 1/3 2/3 3/3 यानी 1 और ये x आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे अभी तो 2 यहाँ आ गया, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया 6x। लेकिन इसने x³ माइनस 6x की वैल्यू आपसे पूछी है तो x³ माइनस 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपने वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाला वीडियो जल्द से जल्दी आप तक पहुंच पाएगा, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बाय बाय, वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो सून।